नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी सदियों से हमें सुनाई जा रही है। ये कहानी है शक्ति की, दया की और एक ऐसे गठबंधन की जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। क्या वाकई आकार और ताकत ही सब कुछ है? या फिर एक छोटी सी आवाज में भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो पहाड़ हिला दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझते हैं। यहाँ पर ना दो दुनियाएं हैं, दो राजाएं हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का नसीब एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ है एक वीरान शहर जो कभी व्यापार का बड़ा केंद्र रहा होगा, लेकिन अब उसके खंडहरों में चूहों का एक फलता फूलता साम्राज्य बसता है और उनके राजा हैं मूषक राज। और दूसरी तरफ एक बहुत विशाल घना जंगल जो अनगिनत हाथियों का घर है। लेकिन ये साम्राज्य भयानक सूखे की मार झेल रहा है और यहाँ के राजा हैं गजराज। तो जैसा कि हमने देखा, गजराज के राज्य पर एक बहुत ही भयानक संकट आ चुका है। सूखा इतना इतना ज्यादा गंभीर है कि हाथियों का, खासकर छोटे बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है। उनका अस्तित्व ही खतरे में है। मतलब उन्हें किसी भी कीमत पर पानी ढूंढना ही होगा। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आता है जहां एक की जिंदगी की कोशिश दूसरे के लिए मौत का सबब बन जाती है। तो हुआ ये कि गजराज को कहीं से खबर मिलती है कि उस वीरान शहर के पार एक बहुत बड़ा तालाब है। बस फिर क्या था, वो फौरन अपने प्यासे झुंड को उस तरफ ले जाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका रास्ता सीधे चूहों के उस बसे बसाए शहर के बीच से होकर गुजर रहा था, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ विनाश। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। हम बात कर रहे हैं हजारों की संख्या की। हर रोज हजारों चूहे उन हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। मूषक राज के राज्य के लिए ये किसी प्रलय से कम नहीं था, एक ऐसा कत्लेआम जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहाँ ताकत नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी ही बचने का आखिरी रास्ता थी। तो मूषकराज एक फैसला लेते हैं, और जरा सोचिए उस विशालकाय गजराज के सामने जाकर अपनी बात रखने में कितनी हिम्मत लगी होगी। वो कहते हैं, हे गजराज, अगर ये मूषक संहार नहीं रुका तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब बिना किसी डर के उन्होंने सीधे सीधे अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा दिया। अब यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, एक इतना शक्तिशाली राजा जिसके लिए एक चूहा शायद दिखता भी ना हो, वो इस छोटी सी गुहार पर क्या कहेगा? क्या वो इसे गुस्सा होकर अनसुना कर देगा? लेकिन यहीं पर एक महान राजा की पहचान होती है। गजराज न सिर्फ मूषकराज की बात सुनते हैं बल्कि कहते हैं, मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। देखें, यही तो है असली बड़प्पन, अपनी गलती मानना और उसे फौरन सुधारने का वादा करना। गजराज की इस दरियादिली को देखकर मूषकराज एक वचन देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गजराज को कभी भी मदद की जरूरत पड़ी तो वो और उनकी पूरी प्रजा हाजिर हो जाएगी। ये एक ऐसा वादा था जो उस वक्त शायद गजराज को बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन कौन जानता था कि यही छोटा सा वादा आगे चलकर पूरी कहानी को पलट देगा। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वक्त है भाग्य का पहिया घूमने का। अब वो शक्तिशाली राजा गजराज खुद को असहाय महसूस करने वाला है। होता यह है कि पड़ोस के राज्य से कुछ शिकारी आते हैं हाथी पकड़ने। वो पूरे जंगल में चुपके से रस्सी के फंदे बिछा देते हैं, और फिर एक रात जब गजराज अकेले घूम रहे थे, उनका पैर एक फंदे में फंस जाता है। जंगल का राजा अब खुद कैद हो चुका था, और वो पल सोचिए कितना अकेलापन भरा होगा। गजराज फंदे में फंसे मदद के लिए चिंघाड़ रहे हैं, लेकिन जंगल का कोई भी दूसरा जानवर डर के मारे उनके पास तक नहीं आता। सब दूर से देखकर चले जाते हैं। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, तब वो छोटा सा, शायद भुला दिया गया वादा निभाने का वक्त आता है। तभी एक युवा भैंसा, जिसकी जान कभी गजराज ने बचाई थी, हिम्मत करके उनके पास आता है। गजराज अपनी सारी उम्मीदें खोकर उससे कहते हैं, जल्दी से दौड़कर उस खंडहर वाले शहर जाओ,
वहां चूहों के राजा मूषकराज को सब कुछ बता देना, कहना कि मेरी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। और फिर देखिए वादा कैसे निभाया जाता है। जैसे ही भैंसा खबर लेकर पहुंचता है, मूषकराज एक पल की भी देरी नहीं करते। वो और उनके हजारों सैनिक भैंसे की पीठ पर बैठकर फौरन उस जगह पहुंचते हैं और देखते ही देखते चूहों की वो छोटी सी सेना उन मोटी मोटी रस्सियों पर टूट पड़ती है और अपने तेज दांतों से उन्हें कुतर डालती है। गजराज आजाद हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें उस समझौते का सबक सिखाती है जो ताकत पर नहीं बल्कि दया और आपसी सम्मान पर टिका था। अगर हम देखें तो इस कहानी के कुछ बहुत ही गहरे सबक हैं। पहला, कि असली ताकत क्रूरता में नहीं, करुणा में होती है। दूसरा, कि किया हुआ वादा कभी छोटा नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। और सबसे जरूरी, किसी को भी उसके आकार या हैसियत से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपसी सम्मान और तालमेल ही असल में सबसे बड़ी ताकत है। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छुड़ जाती है। जरा सोचें, हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास हम किन छोटी छोटी चीजों की ताकत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो कौन सी छोटी आवाजें हैं जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं?